फंड है, पैसा है, घुस गए मार्केट में, मार्केट अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ से फिर हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सा ऑपरेटर का माइंड और इंस्टीट्यूट का माइंड सेट और एंट्री एग्जिट बताने का टॉपिक है। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत इजीली प्रॉफिट करने में हेल्प करेगा और एक नॉलेजेबल स्ट्रेटेजी आप सीखो समझो, क्योंकि जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा प्रॉफिट करो। चलते चार्ट पे, वहां पे आपको क्लियर वे में इसको मैं समझाऊंगा। हे गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी मतलब वही होता है जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ये सारा कॉन्सेप्ट एसएमसी में आता है। ठीक है, जैसे फाइल वैल्यू गैप हो गया, ये सब ठीक है, एसएमसी का ही टॉपिक है। आप एसएमसी पे पूरा क्लियर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरा एक सीरीज बना के दे दूंगा, जिससे प्लेलिस्ट पे आप इजिली में पूरा एसएमसी सीख जाओगे। एसएमसी सीख जाओगे तो मार्केट में आप इजिली अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे, करना स्टार्ट कर दोगे और कॉन्सिस्टेंसी आपका बन जाएगा मार्केट में। तो बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में तभी क्रिएट होता है जब इंस्टीट्यूट एंट्री बनाते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब बिग फंड, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो बिग फंड हुए कौन? म्यूचुअल फंड, बैंक्स, जैसे ईटीसी, बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। हम लोग है रिटेलर, इन्वेस्टर, ट्रेडर, तो हम लोग को उतना पैसा नहीं। हम लोग को मैक्सिमम 10 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा, 10 लाख होगा, जिसके पास होगा। मेरे पास तो उतना नहीं है। और बिगनर ट्रेडर जो आते हैं लॉस करते हैं, वो लोग को ये टॉपिक सीखना इंपॉर्टेंट है, और ये सीखेंगे तो काफी अच्छा मार्केट में कॉन्सिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उनको नॉलेज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सा एक इनबैलेंस कैंडल क्रिएट करता है मार्केट में, जो आपको एंट्री बनवा देता है मार्केट में। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल क्रिएट हुआ, इनबैलेंस कैंडल है, यहाँ पे कोई लॉजिक बना नहीं, ये कैंडल क्रिएट हो गया। अब क्यों क्रिएट हुआ? यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट था, जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ, यहाँ पे उनका ऑर्डर लगाया गया, यहाँ पे उनका ऑर्डर लगा, तो यहाँ पे एंट्री बना लिए, और यहाँ पे एंट्री बनाए काफी लोग। यहाँ अब रिटेलर इन्वेस्टर ये कैंडल देख के उनको लगा कि एक आगे से ये सपोर्ट पे आया, सब सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आया। वो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इसका अप का लगा लिए ऊपर का, और यहाँ से एंट्री बना लिए डाउन ट्रेंड का सोच के, अच्छा खासा एंट्री बना के बैठ गया। बट मार्केट उसके बाद एक साइड वेज में फंसा दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट का और भी ऑर्डर लगा। उनका ऑर्डर सेल की तरफ नहीं लगा था, उनका ऑर्डर लगा था बाय की तरफ। यहाँ पे उनका ऑर्डर पेंडिंग था, यहाँ पे वो उनको चाहिए था सस्ता में, इसलिए वो मार्केट को थोड़ा सा डाउन लेके गए। यहाँ पे वो एंट्री बनाए, उसके बाद मार्केट एक अप साइड का बुलिश ट्रेंड दिया। कितना दिया मैं वो भी दिखाता। बस मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और आप स्ट्रक्चर समझ लोगे तो मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ लोगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहीं पे वो ऑपरेटर का इंटरेस्ट है, वो एंट्री बनाना चाहता है, वहां पे उनका डिमांड क्रिएट हुआ, उनको सप्लाई मिल रहा है, उसके बाद मार्केट उनके फेवर में काम कर रहा है। वो एरिया को आपको समझ जाना है, बस उसके बाद आपको एंट्री बनाना है। ये सब ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सब का कॉन्सेप्ट के थोड़ा बहुत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया आपको बहुत बेसिक में आपको आता है, काफी बेसिक चीज है वो काफी डिटेलर इन्वेस्टर ट्रेड आई मीन ट्रेडर को बताया जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो, आप मार्केट में ट्रेड कर लोगे, प्रॉफिट कर लोगे। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा टॉपिक होता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लिक्विडिटी जोन हो गया, फायर वैल्यू गैप हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है, और ये सब टॉपिक सीख जाओगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि आप कॉन्सिस्टेंसी प्रॉफिट करोगे। और ये सब कुछ सीखने में आपको मैक्सिमम बहुत लोग को 5 साल लग जाता है समझने में, किसी को 10 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। आपको समझाया जा रहा है, आप अगर मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे। मेहनत मतलब आप वीडियो देखो, सीखो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तो आपको सीख समझ जाओ कि सिंपल सा इस एरिया में जो ऑपरेटर, जो लोग होल्ड करके बैठे होंगे अपना, सिंपल से स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट जो करते हैं, बेसिक जो पता है इनको कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सब सीख के जो बैठे होंगे अलावा फलवा, बस वो सब देख के बैठे रहेंगे। जो गधे हैं, जो नए ट्रेडर आए हैं, और जो यहाँ पे एडवांस है, वो तो जान रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ऑपरेट कर रहा है, मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो तो समझेंगे कि इस एरिया में नहीं अभी एंट्री लेना है। एंट्री लेना है जब जब मार्केट ऑपरेटर का माइंड क्या है, ऑपरेटर एक कहीं पे एंट्री होना है, ठीक है, तो वो एक इनबैलेंस कैंडल क्रिएट कर दिया। इनबैलेंस कैंडल क्रिएट किया ऐसा, अब काफी लोग को लगा कि यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, बट उनका जो इंस्टीट्यूट है, उनका तो ऑर्डर यहाँ लगा है, इस एरिया में लगा है।
पेंडिंग ऑर्डर है तो उनका जो ऑर्डर लगा तो डिमांड यहाँ क्रिएट हुआ तो मार्केट सिंपल सा सप्लाई देने आएगा। जैसे सप्लाई और डिमांड को आप जानते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ पे सप्लाई देने आएगा। सप्लाई देने मार्केट यहाँ इस एरिया में आया, इस एरिया में आएगा, सप्लाई उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ उनका कुछ ऑर्डर लगा हुआ है, कुछ ऑर्डर यहाँ लगा, तो काफी लोग ये इनबैलेंस कैंडल देके यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। ये उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे एंट्री होगा तो इस एक रेंज में मार्केट फंस जाएगा, जिसके कारण उनको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे, मार्केट होल्ड करेगा तो प्रीमियम डिका डिके होगा, डिका डिके होगा तो फिर सही होगा। अब काफी लोग होल्ड करके बैठे रहेंगे, काफी लोग एग्जिट कर लेंगे, इंस्टीट्यूट के फेवर में हो जाएगा। तब हम इंस्टीट्यूट के साथ घुसेंगे और इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। कि मार्केट में इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट का लॉस नहीं कर सकता, करके लेगा पैसा। पैसा इंस्टीट्यूट तभी कमाएगा जब रिटेलर इन्वेस्टर लॉस करेंगे। बस रिटेलर इन्वेस्टर का लॉस करवाना चाहता है, उसके बाद ही उनका प्रॉफिट होगा। इसलिए बस रिटेलर्स को समझना है कि कहाँ पे मार्केट का ऑपरेटर का एंट्री कहाँ क्रिएट करा है। यही सब टॉपिक होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे उनका जो पेंडिंग ऑर्डर था वो फुल हो गया। अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर फुल हो गया तो उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और बिग फंड है। बिग फंड है, पैसा है, घुस गए मार्केट में, मार्केट अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ से फिर मार्केट आपको एक अच्छा खासा अब ट्रेंड देखने के मिलेगा। और इस एरिया में जितने लोग का स्टॉप लॉस है, इस एरिया में जितने लोग का स्टॉप लॉस है, सबका स्टॉप लॉस हिट कर गया मार्केट, हिट करके अप ट्रेंड दे दिया। अप ट्रेंड दे दिया सिंपल सा, इस एरिया में जितने का स्टॉप लॉस है सबका लॉस हो गया, सब कोई एग्जिट कर गया। यहाँ पे एग्जिट होते ही उनका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब काफी लोग, कुछ न्यू ट्रेडर जो आते हैं वो भी उन लोग का तो हरकत आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से तो ऊपर चल गया, तब शायद यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फिर वो एंट्री ले लेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। फिर मार्केट में तो जो इंस्टीट्यूट है उनका तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उनका तो स्टॉप लॉस हिट करना था, प्रॉफिट करना था, प्रॉफिट हो गया। मार्केट फिर उस रेंज में उस एरिया में आएगा जहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है, वहां पे उनका स्टॉप लॉस खाएगा। फिर मार्केट आपको एक अप ट्रेंड देखने के मिलेगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू देखने के मिलेगा। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट करोगे। अगर ट्रेंड के उल्टा चलिए, अगर बेरिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड के तरफ ट्रेड ले लिया और होल्ड कर लिया घंटा, तो आपका लॉस होना एकदम तय है, मेरे से लिखवा के ले लो, लॉस होगा। अगर आप उसमें बैठ के 1 से 1.5 घंटा भी बैठ गए तो आपका लॉस होगा। अगर आप उसी में आप स्कैल्प कर रहे हो तो आप चल सकते हो, स्कैल्पिंग बहुत कम समय में होता है, इसलिए वो मैनेज हो जाता है। होल्ड करोगे लॉस हो जाएगा। अगर वही आप होल्ड करोगे जब इंस्टीट्यूट घुसे उसके साथ, जैसे इंस्टीट्यूट का प्लान है अप ट्रेंड का, बुलिश मार्केट में प्लान है एंट्री का, था आप बुलिश मार्केट में घुसो, पैसा बनाओगे, निकलोगे। बस ऑपरेटर का माइंडसेट समझने की ये स्ट्रेटेजी होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक एरिया जहां पे इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, वहां पे डिमांड मिला, उनका एंट्री बना, मार्केट अप ट्रेंड का मूव दे दिया। यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको मैं आपको चार्ट पे क्लियर पे समझाता हूँ। चलते हैं चार्ट पे। जैसे आप इस एरिया को, जगह को भी देखो, इस जगह भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस जगह पे क्रिएट हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और इस जगह पे क्यों क्रिएट हुआ? इस जगह पे डिमांड था इंस्टीट्यूट का, ऑर्डर था, जो पेंडिंग ऑर्डर था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड का दिया। काफी लोग इसका ब्रेकआउट, इसका सपोर्ट देखे होंगे, ठीक है। ये इसका प्रीवियस हाई को अपना रेजिस्टेंस मान लिए होंगे और यहाँ पे एंट्री ले लिए होंगे। काफी लोग इसी में होल्ड करके बैठे होंगे। अब सबका स्टॉप लॉस मार्केट ही खा गया, फिर ऑपरेटर का एंट्री बन गया, ऑपरेटर का एंट्री बन गया तो प्रॉफिट हो गया ऑपरेटर का, बाकी सबका स्टॉप लॉस गया। यही आपको पता होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते, आप वेट करते हैं मार्केट का सही एंट्री पोजीशन का, और वहां पे आप एंट्री बनाते हो। उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऐसा मूव देखने के मिलता है, और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। यही होता है नॉलेज का इम्पोर्टेंस। इसलिए एडवांस ट्रेडर बनो, ना कि न्यू ट्रेडर। न्यू ट्रेडर हमेशा बेवकूफ होते हैं, लॉस करेंगे सलाह आते हैं और अपने आप को ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर समझते आते हैं। सलाह एंट्री बनाएंगे, सुट्टा खेलेंगे, एथी खेलेंगे, और फिर बाद में लॉस हो जाएगा तो जाके सोशल मीडिया पे ये मेरा इतना पैसा डूब गया, ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग वो है, ट्रेडिंग जुआ है। अरे हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं यार, हमें नहीं लगता है कि जुआ है, हम भी 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं।
कंसिस्टेंसी रखे हुए हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने नॉलेज पे विश्वास है। क्यों, इसलिए आप भी अपने नॉलेज पे विश्वास रखो और सीखो, समझो, कंसिस्टेंसी में ट्रेड करो। आप ट्रेडर काफी अच्छा बन जाओगे। ट्रेडिंग बहुत इजी चीज है, इसको आप जितना इजी वे में लेके समझोगे उतना आसानी से आप सीख जाओगे। इसमें आप साइकोलॉजी अपना मेंटेन कर लिया, ट्रेडिंग आप समझो, हो गया आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा से आपको आ गया। आपसे बड़ा मास्टर कोई है नहीं ट्रेडिंग में, इसलिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऑपरेटर का साइकोलॉजी आप सीख गए, समझ गए तो और अच्छा है। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका हेल्प करेगा। स्टॉक अल्फा के साथ जुड़ जाओ और भी बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। इस एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। पॉइंट ऑफ क्रिएट होता है जैसी पॉइंट कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था मार्केट में, समझ लीजिए डिमांड क्रिएट हो रहा है। डिमांड क्रिएट हो रहा था, किसका डिमांड क्रिएट होगा? इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट बिग फंड। बिग फंड एंट्री लिए, मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, बस बिग फंड का मूव आपको पकड़ लेना है और एंट्री बना लेना है। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और भी ऐसा कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो ये पूरा एक टॉपिक था। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूले ना। और कोई और डाउट हो तो कमेंट करें, और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करें। स्टॉक अल्फा आपको तुरंत ला के वीडियो देगा। जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि स्टॉक अल्फा बहुत तेजी में काम करता है। और ये मेरा वादा है कि आपको जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उसके 2 से 3 सेकंड में आपको रिटर्न में रिप्लाई मिल जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।